कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन यह वाक्य सुनना जितना आसान है, इसे स्वीकार करना उतना ही कठिन। क्योंकि जब जीवन हमें तोड़ता है, जब अपने ही पराये बन जाते हैं, जब मेहनत का फल शून्य सा दिखता है, तब यह वाक्य हमें झूठा लगने लगता है। उस समय हम नहीं पूछते कि मुझे इससे क्या सीखना है, हम सिर्फ यही पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों। जीवन कई बार हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न आगे का रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। मन में हजार सवाल होते हैं और जवाब एक भी नहीं। हम खुद को कमजोर मानने लगते हैं, खुद से नाराज हो जाते हैं और धीरे धीरे विश्वास खोने लगते हैं, लोगों से भी और कभी कभी खुद से भी। लेकिन सत्य यह है कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो गए। कभी कभी रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि तुम यह समझ सको कि सच्चा रिश्ता क्या होता है। अगर कोई अपना दूर चला जाता है तो यह दंड नहीं होता, यह जीवन का तरीका होता है, तुम्हें यह सिखाने का कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे समय के साथ था। हम अक्सर उन लोगों को पकड़ कर रखना चाहते हैं जो हमें छोड़ना चाहते हैं, और जो सच में हमारे साथ रहना चाहते हैं उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। लेकिन यह बात तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दिल टूट चुका होता है, जब उम्मीदें बिखर चुकी होती हैं, और जब हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी कोई कीमत नहीं थी। याद रखना, किसी का चले जाना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। यह सिर्फ यह बताता है कि सामने वाला तुम्हारी कीमत समझ नहीं पाया। जीवन में अवसर भी ऐसे ही होते हैं। कभी कोई मौका हाथ से निकल जाता है और हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। हम खुद को दोष देने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और सोचते हैं, काश वो अवसर मिल जाता। लेकिन क्या पता वही अवसर तुम्हें किसी ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और जो अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है वह उससे कहीं बड़ा, कहीं गहरा और कहीं ज्यादा स्थायी हो। जीवन हमें जब रोकता है तो वह हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं रोकता, वह हमें तैयार करने के लिए रोकता है। जिस तरह पक्षी का घोंसला टूटता है तभी वह उड़ना सीखता है, उसी तरह इंसान की सुरक्षा टूटती है तभी वह अपनी असली ताकत पहचानता है। अगर जीवन ने तुम्हें कभी नीचे गिराया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गिरने के लिए बने हो। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारे भीतर उठने की क्षमता पैदा हो रही है। कोयला जब तक दबाव नहीं झेलता हीरा नहीं बनता, और इंसान जब तक टूटता नहीं वह भीतर से मजबूत नहीं बनता। हम सब चाहते हैं कि जीवन आसान हो, लेकिन आसान जीवन कभी महान इंसान नहीं बनाता। मुश्किलें आती हैं ताकि तुम्हारे भीतर छुपा साहस जाग सके। अंधेरा आता है ताकि तुम उजाले की कीमत समझ सको। सबसे काली रात अक्सर सबसे खूबसूरत सुबह का संकेत होती है, लेकिन हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि दर्द तुरंत खत्म हो जाए, कि हालात तुरंत बदल जाए। यही हम गलती करते हैं। जीवन को संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, लेकिन कर्म अमर हैं। जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारा कल बन रहा है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिर्फ पछताने के लिए नहीं था, वह सिखाने के लिए था। जो बीत चुका है उसे पकड़े रहना अपने वर्तमान को खोने जैसा है, और जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता करना अपने आज को बर्बाद करने जैसा है। चिंता करने से ना तो कल की समस्या हल होती है और ना ही आज का सुकून बचता है। हम अक्सर उन चीजों को खोने से डरते हैं जो हमारे पास होती ही नहीं, और जो सच में हमारा होता है उसके जाने का डर कभी होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर गया वह तुम्हें सिखाने आया था, ठहरने के लिए नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे सबसे गहरे जख्म छुपे होते हैं। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दर्द अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे, और कुछ लोग उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द भी पढ़ लेंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में
तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाना, क्योंकि रिश्तों की नींव स्वार्थ पर नहीं, प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। गिरना कोई हार नहीं होता। हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो, और जो इंसान गिरकर भी खड़ा हो जाता है वही सच में मजबूत होता है। कृष्ण कहते हैं, गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब मनुष्य उठने से इनकार कर देता है। जीवन में हर इंसान गिरता है। कोई रिश्तों में गिरता है, कोई विश्वास में, कोई सपनों में, और कोई खुद की नजरों में। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई गिरकर खुद को खत्म मान लेता है और कोई गिरकर खुद को पहचान लेता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि जब सब कुछ छिनता हुआ दिखे, तब भी तुम अपने भीतर के इंसान को बचा पाते हो या नहीं। कई बार हम शिकायत करते हैं, लोग धोखा देते हैं, दुनिया मतलबी है, कोई किसी का नहीं। लेकिन कभी कभी हमें यह भी देखना चाहिए कि हमने किसे कितना महत्व दिया और किसे बिना वजह अपना बना लिया। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर शांत इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ लोग मुस्कुराते इसलिए हैं क्योंकि रोने की ताकत अब बची नहीं होती, और कुछ लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कृष्ण कहते हैं, शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों को अपने मन का नियंत्रण दे देता है, और जो धैर्य रखता है वह परिस्थितियों पर विजय पा लेता है। जीवन में लोग आएंगे, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, तुम्हारे भरोसे को अपनी सुविधा बना लेंगे, और जब काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ। याद रखना, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो वह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी के साथ गलत ना करो, यह तुम्हारा धर्म है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह इंसान सहन कर लेगा, लेकिन सहन करने वाला कमजोर नहीं होता, वह बस अपने स्तर से नीचे नहीं गिरता। समय आने पर वही सहनशील व्यक्ति सबसे ऊंचा उठता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन यह संतुलन एक दिन में नहीं आता, यह अनुभवों से आता है, ठोकरों से आता है, और कई बार अकेलेपन से आता है। कुछ लोग अपने दुख सबको बता देते हैं, और कुछ लोग अपने दुख को अपने चरित्र में बदल लेते हैं। जो हर किसी को अपना दर्द सुनाता है वह खुद को कमजोर करता है, क्योंकि इस दुनिया में दर्द सुनने वाले कम और उसका मजाक उड़ाने वाले ज्यादा हैं। कृष्ण कहते हैं, हर घाव सबको मत दिखाओ। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईश्वर और तुम्हारे बीच रहने चाहिए। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कोई बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उससे दूरी बना लेना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा, और जो तुम्हें बदलना चाहता है वह तुम्हें नहीं, अपनी सुविधा को चाहता है। आज की दुनिया में लोग चेहरे से नहीं, फायदे से रिश्ते निभाते हैं। जब तक तुम काम के हो तब तक तुम अच्छे हो, और जैसे ही तुम कमजोर पड़ते हो तुम्हारी कीमत घट जाती है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली कीमत किसी और की सोच से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है। जो इंसान सच बोलता है, जो भलाई करता है, उसे अक्सर सबसे ज्यादा विरोध सहना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई हर किसी को चुभती है और अच्छाई हर किसी को पसंद नहीं आती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सच्चाई छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, सत्य को कभी यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह सत्य है, झूठ को ही बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। जीवन में समय बहुत कुछ सिखाता है। कभी अपनों का असली चेहरा दिखा देता है, तो कभी परायों का अपनापन। समय यह भी दिखा देता है कि किसने तुम्हारे साथ रहकर क्या पाया और किसने तुम्हें छोड़कर क्या खोया। जब समय बदलता है तो लोग बदलते नहीं, उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। इसलिए किसी के बदल जाने का दुख मत करो। समझो कि तुम्हें समय रहते सच्चाई दिख गई। जीवन में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उन लोगों के लिए खुद को तोड़ते रहते हैं जिन्हें हमारी कोई परवाह नहीं होती। परवाह उन लोगों की करो जो तुम्हारे होने से खुश होते हैं, जो तुम्हारी मौजूदगी को बोझ नहीं आशीर्वाद समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, संतोष के बिना कोई भी सुख पूरा नहीं होता। हम अक्सर जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं, और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं।
यही असंतोष हमारे दुख की जड़ बन जाता है। जब तक इंसान अपने भीतर संतोष नहीं लाता, वह चाहे जितना पाले अधूरा ही रहता है। संतोष का अर्थ संघर्ष छोड़ देना नहीं है। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसके लिए आभार रखना, और जो पाना है उसके लिए ईमानदारी से कर्म करना। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो कर्म से भागता है वह जीवन से भागता है, और जो कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह जीवन को समझ लेता है। कई लोग कहते हैं, मैं मेहनत करता हूं फिर भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन शायद मेहनत की दिशा गलत हो या धैर्य की कमी हो, क्योंकि सफलता हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वह चुपचाप तैयार होती है। अगर आज परिणाम नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अभी तुम्हें और मजबूत बनना है। जीवन में सबसे खतरनाक चीज है निराशा। निराशा इंसान को अंदर से तोड़ देती है, और टूटा हुआ इंसान खुद से भी हार जाता है। लेकिन जब तक तुम खुद से नहीं हारे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदलता है, और वक्त के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो आज बीज बो रहा है वही कल फल पाएगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का पतन या उत्थान उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसकी सोच और संगति से तय होता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन बहुत कम लोग यह स्वीकार करते हैं कि उनकी सोच और उनके चुनाव गलत थे। जीवन में हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन विचारों को रोज अपने मन में जगह देते हैं, और जिन बातों को सच मान लेते हैं, वही धीरे धीरे हमारा स्वभाव बन जाते हैं। गीता में एक सुंदर उदाहरण मिलता है। जल की एक ही बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है। वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमक उठती है, और वही बूंद अगर सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती है। बूंद वही है, पर उसका परिणाम उसकी संगति तय करती है। तो सोचो, अगर एक छोटी सी बूंद की दिशा उसकी संगति तय कर सकती है, तो मनुष्य का भविष्य क्यों नहीं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाती है, और बुरी संगति उसे बिना एहसास कराए गहराइयों में धकेल देती है। बुरी संगति का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह तुरंत नुकसान नहीं करती। वह धीरे धीरे सोच बदलती है, संवेदनशीलता खत्म करती है, और गलत को सही लगने लगता है। आज जो व्यक्ति झूठ को सामान्य मान लेता है, कल वही व्यक्ति धोखे को मजबूरी बताने लगता है। आज जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है, कल वही व्यक्ति अपनी असफलता का दोष दुनिया पर डाल देता है। कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ईर्ष्या सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर पालता है। जिससे हम जलते हैं उसे अक्सर पता भी नहीं होता कि हम भीतर ही भीतर खुद को खत्म कर रहे हैं। दूसरों की सफलता देखकर कुरहने से बेहतर है उनकी खुशी में शामिल होना। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि किसी और की सफलता मेरी हार नहीं है, उस दिन उसका मन हल्का हो जाता है। सच्ची खुशी तुलना में नहीं, सहभागिता में होती है। लेकिन आज का मनुष्य हर चीज को तुलना से देखता है। कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन कम। इसी तुलना ने मनुष्य को भीतर से बेचैन बना दिया है। कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य संतोष को नहीं अपनाता, वह चाहे जितना पाले अधूरा ही रहेगा। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं है। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ होना, और जो पाना है उसके लिए सही दिशा में कर्म करना। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर हमारी परिस्थिति तुरंत बदल देगा। प्रार्थना का असली अर्थ है कि वह हमारे भीतर इतनी शक्ति भर दे कि हम परिस्थिति का सामना कर सकें। जब सोच बदलती है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। शब्दों की भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। कृष्ण कहते हैं, हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वी न लगे, क्योंकि शब्दों के घाव तलवार से भी गहरे होते हैं। लोग तुम्हारी उपलब्धियां भूल सकते हैं, तुम्हारी मेहनत भी भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्दों से मिला दर्द बहुत देर तक याद रखते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से में निर्णय नहीं लेता। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है, और अहंकार में झुकने से इनकार अपनों को पराया बना देता है।
जो पानी झुककर बहता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान उस दिन मिलता है जिस दिन हमें यह समझ आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। इस समझ के साथ बहुत सारी लड़ाइयां अपने आप खत्म हो जाती हैं। कई झगड़े इसलिए नहीं होते कि कोई गलत है, बल्कि इसलिए होते हैं कि दोनों सही साबित होना चाहते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा दिल की पवित्रता चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझ जाएगा, और जो पराया होगा वह वैसे भी कभी साथ नहीं देता। जीवन में हर चीज मर्यादा में सुंदर लगती है। प्रेम अगर सीमा से बाहर जाए तो निर्भरता बन जाता है, और शत्रुता अगर हद से बढ़ जाए तो आत्मविनाश का कारण बन जाती है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग मोह को प्रेम समझ लेते हैं। मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए, और प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह डर पैदा करता है, प्रेम विश्वास देता है। मोह कहता है मेरी खुशी तुम्हारे होने पर निर्भर है, और प्रेम सिखाता है मेरी खुशी मेरे भीतर है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका मोह है, जो इंसान अपने रहस्यों को हर किसी के सामने खोल देता है। वह खुद को कमजोर बना लेता है। हर किसी को सब कुछ बताना बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि समय बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती, और मित्र कब शत्रु बन जाए यह कोई नहीं जानता। जीवन में चिंता करने से कोई समाधान नहीं मिलता। चिंता सिर्फ आत्मविश्वास को कमजोर करती है। समस्या आए तो समाधान खोजो, क्योंकि हर समस्या के साथ कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। और जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करता है वह हर चुनौती का सामना कर लेता है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वह कभी हार नहीं मानता। कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं, खुद से होता है। हम जीवन भर बाहर की लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, कभी लोगों से, कभी परिस्थितियों से, कभी समय से। लेकिन जो युद्ध हम सबसे ज्यादा टालते हैं वही सबसे जरूरी होता है, अपने भीतर झांकने का युद्ध। मनुष्य दूसरों की कमियां बहुत जल्दी देख लेता है, लेकिन अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देता है। जब तक इंसान अपने भीतर की सच्चाई से आंख नहीं मिलाता, वह चाहे जितना भी जान ले वह अधूरा ही रहता है। कृष्ण कहते हैं अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया का ज्ञान पाले लेकिन स्वयं को न जान पाए तो वह अज्ञानी ही कहलाता है। आत्मज्ञान सबसे कठिन साधना है, क्योंकि इसमें किसी और को नहीं, खुद को बदलना पड़ता है। जीवन में जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो, इसका अर्थ यह है कि सामने वाला तुम्हारी कीमत समझने लायक नहीं था। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोधित मत हो, क्योंकि उसने तुम्हें नहीं खुद को खोया है। और जो रिश्ता तुम्हें बार बार रुलाए उससे दूरी बना लेना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। कृष्ण कहते हैं शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो इंसान अकेला महसूस करता है, ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से सबसे मजबूत बनाती हैं। जैसे ठंडा लोहा सबसे अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत और धैर्यवान व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना कर लेता है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यही वे स्तंभ हैं जो हर परिस्थिति में मनुष्य को संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक में डूबता है, न इच्छाओं में उलझता है, जो निष्काम कर्म करता है वही सच्चा ज्ञानी है। कर्मयोग सबसे महान मार्ग है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो कर्म करता है वही जीवन को समझता है, जो निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है। शब्द चाहे कितने भी मधुर हों, असली पहचान इंसान के कर्मों से होती है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं, और अहंकार में झुकने से इनकार अपनों को हमसे दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है
वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और जो रुक जाता है वह कीचड़ बन जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी ही आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते रहते हैं। हम रोशनी बाहर खोजते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम या तो बीते कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में आज को खो देते हैं। याद रखो, जो लोग कहते हैं अभी नहीं बाद में करूंगा, वे यह भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही बनकर आता है। खुश रहने के लिए किसी सही समय की प्रतीक्षा मत करो। खुशी को मंजिल मत बनाओ, उसे यात्रा का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जीवन एक सुंदर अनुभव है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं, तब दुख शुरू होता है। असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से तय होती है। असली अंधेरा गरीबी में नहीं, गरीब सोच में होता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान खुद को समझ लेता है। ईर्ष्या, जलन और द्वेष मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जिस दिन इंसान दूसरों की सफलता से जलना छोड़ देता है, उस दिन वह सच में मुक्त हो जाता है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों के बिना जीवन अधूरा है। अंधेरा इस बात का संकेत है कि उजाला पास है। दुख यह बताने आता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी ठहराव, कभी अनजान रास्ते। लेकिन एक दिन अंतिम स्टेशन आता है जहां सबको उतरना ही पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता। इसलिए जब तक समय है, जीवन को सही ढंग से जी लो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपने स्वभाव में जियो। कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जब जीवन में कुछ गलत होता है तो उसे सजा मत समझो। समझो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। यह कठिन समय, ये ठोकरें, ये टूटन सब इसलिए हैं ताकि तुम और मजबूत बन सको। जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। इसलिए भरोसा रखो, कर्म करते रहो, धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह पूरी कहानी और श्री कृष्ण के ये उपदेश दिल को छू गए हों, अगर आपको इससे कुछ सीख मिली हो, कुछ सुकून मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सफलता का मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसे ही ज्ञान, प्रेरणा और जीवन बदलने वाले उपदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। याद रखिए, सफलता बाहर नहीं, आपके भीतर है। जय श्री कृष्ण।